तो दोस्तों आप सब ने वोट करके आराबास्ता आर्क के ऊपर बनी मूवी को एक्सप्लेन करने को कहा था, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड्स ऑफ आराबास्ता द डेजर्ट प्रिंसेस एंड द पायरेट्स, जो कि पूरे आराबास्ता आर्क को समराइज्ड वे में एक मूवी के रूप में दिखाया गया है। इस आर्क में हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रॉ हैट्स आराबास्ता तक पहुँचते हैं, जो कि एक डेजर्ट आइलैंड और वीवी का होम आइलैंड होता है। स्ट्रॉ हैट्स को वो कंट्री जो रेवोल्यूशन के बीच में मिलता है, क्रोकोडाइल जिसे लोग कंट्री के हीरो की तरह जानते हैं, सीक्रेटली अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बेरॉक वर्क्स की मदद से कंट्री के किंग जिसका नेम कोबरा होता है उसके खिलाफ सारे लोगों को भड़का देता है। कोबरा वीवी का फादर और किंगडम ऑफ सैंड का हेड होता है। क्रोकोडाइल किंगडम के थ्रोन और कंट्री के हिडन सीक्रेट को हड़पना चाहता है, इसीलिए वो इतने सारे कॉन्स्पिरेसीज करता है। स्ट्रॉ हैट्स को डेजर्ट क्रॉस करते हुए रेवोल्यूशन को रोकना और हजारों लोगों की जान बचाना होता है। बेरॉक वर्क्स के एजेंट से और सबसे इम्पोर्टेंट क्रोकोडाइल को हराना होता है, जो कि वन ऑफ द माइटी 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी होता है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है वीवी के सपने से, जिसमें वो अपने बचपन में पेल के ऊपर बैठकर आराबास्ता के ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है। वीवी पेल से पूछती है कि वो इतना ट्रेनिंग क्यों करता है, जिस पे पेल उसे आंसर करता है ताकि वो एनिमी से इस लैंड को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही वीवी की नींद टूटती है, उसे पता चलता है कि लूफी और उसॉप कारो को बेट की तरह यूज करके फिशिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों को एक एक पंच मारती है। लूफी और उसॉप ने एक ओकामा को कैच किया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होता है लूफी और अदर पायरेट्स का उसके लाइफ को बचाए जाना। पर क्योंकि वो एक डेविल फ्रूट यूजर होता है जिसने माने डेविल फ्रूट खा रखा होता है, जिसकी मदद से वो किसी को भी टच करके उसकी एक कॉपी बन सकता है। वो स्ट्रॉ हैट्स को और भी कई सारे फेसेस दिखाता है जिसे उसने पहले भी कभी टच किया था। एक फेस उसने कोबरा का दिखाया, जो कि वीवी के फादर और आराबास्ता के किंग होते हैं। वो आदमी वहाँ से चला जाता है जब उसके क्रू मेंबर्स आते हैं। उसके क्रू मेंबर उसे मिस्टर टू बॉन कुरई बुलाते हैं। वीवी को रियलाइज होता है कि वो आदमी बेरॉक वर्क्स का एक एजेंट है और उसके फादर के जैसा फेस बना सकता है। ये सोच के वीवी बहुत परेशान होती है। वीवी सभी को बताती है कि आराबास्ता में ड्रॉट फैला हुआ है और उसके फादर पर ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि वो डांस पाउडर का यूज करके उस रीजन में बारिश करवाता है, जिसे दूसरे आसपास के रीजन्स में बारिश नहीं होती। वो बताती है कि बेरॉक वर्क्स का लीडर क्रोकोडाइल, जिसे आराबास्ता के लोग हीरो मानते हैं क्योंकि वो कंट्री को पायरेट से बचाता है। जैसा कि मिस्टर टू ने सारे स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स के चेहरे को छू लिया है, तो वो एक दूसरे को पहचानने के लिए वो सभी अपने रिस्ट में एक एक्स का निशान बनाते हैं, जो कि एक दूसरे को पहचानने के लिए यूज करेंगे। स्ट्रॉ हैट्स यूबा पहुंचते हैं, जो कि पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है सैंड स्टॉर्म की वजह से, जिस वजह से वहां के बहुत लोगों ने रेबेलियन ज्वाइन कर लिया होता है। वहां स्ट्रॉ हैट्स एक तोतो नाम के बुढ़े आदमी से मिलते हैं, जो कि वीवी के बचपन के फ्रेंड और रेबेलियन आर्मी के लीडर कोजा का फादर होता है। वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपने बेरॉक वर्क्स के एजेंट्स को इंश्योर करने कहता है कि कंट्री में सिविल वॉर हो जाए, जिससे कोजा और वीवी ना मिल पाए। सूरज उगते ही तोतो लूफी को एक पानी का छोटा सा बोतल देता है, जो कि उसने जमीन से खोद कर निकाला होता है। उनके सफर के दौरान लूफी अचानक से कहने लगता है कि वो ये सब क्विट करना चाहता है, क्योंकि इवन अगर वो रेबल आर्मी को समझाकर इस वॉर को रोक लिया जाए तो भी थ्रेट कम नहीं होगा जब तक क्रोकोडाइल जिंदा रहेगा। लूफी वीवी को बेवकूफ कहता है कि वो दूसरों की जान बचाने के लिए सिर्फ अपने जान को दांव पर लगा रही है, और वो उससे कहता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को उसकी हेल्प करने दे ताकि इस पूरे प्रॉब्लम को वो जड़ से खत्म कर सके। मिस्टर टू किंग ऑफ आराबास्ता के रूप में चाका को ऑर्डर्स देता है कि रॉयल आर्मी रेबल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। स्ट्रॉ हैट्स एक कैमल जिसका नेम मात्सुगे होता है, उससे दोस्ती करके उसे एक क्रैब फ्रेंड हासामी के ऊपर बैठाकर जल्द से जल्द आराबास्ता पहुंचने की कोशिश करते हैं। वीवी लूफी को थैंक्स कहती है उसे उसकी हेल्प करने के प्रॉमिस के लिए, और ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद एक ग्रेट फीस्ट का प्रॉमिस करती है। उसी बीच वहाँ अचानक से क्रोकोडाइल आ जाता है वीवी को कैप्चर करने के लिए। क्रोकोडाइल वीवी को कैप्चर कर ही लिया होता है। उसी बीच पेल वहाँ आ जाता है और क्रोकोडाइल पर अटैक करके वीवी को छुड़ा लेता है। क्रोकोडाइल की असिस्टेंट मिस ऑल संडे अपनी डेविल फ्रूट पावर से पेल को जमीन पर गिरा देती है और अपने क्लच अटैक से उसे हेविली इंजर्ड कर देती है। लूफी वीवी को क्रैब के ऊपर अपने
क्रूमेट्स के पास फेंकता है और उन्हें कहता है वहाँ से चले जाने को, और वो वहीं क्रोकोडाइल से फाइट करता है। क्रोकोडाइल अपने पावर्स का यूज करके लूफी के सारे अटैक्स को फेल कर देता है। फिर क्रोकोडाइल लूफी को अपने बनाए हुए क्विक सैंड में डुबाने की कोशिश करता है, बट लूफी वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्रोकोडाइल लूफी के एक पैर के मॉइस्चर को सोख लेता है, जिससे लूफी का पैर पूरा ड्राई हो जाता है, बट तोतो के तरफ से दिए हुए पानी को पीकर लूफी फिर से नॉर्मल हो जाता है। लास्टली क्रोकोडाइल लूफी के ऊपर अपने हुक से अटैक करता है, जिससे लूफी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और क्रोकोडाइल उसे वहाँ मरता हुआ छोड़कर चला जाता है। मिस ऑल संडे सोचती है कि सारे लोग जिनके नेम में लेटर डी आता है वो लड़ते ही क्यों हैं। अगले सीन में नामी क्रैब को अपने हुस्न का जलवा दिखाते हुए उससे और ज्यादा फास्ट आराबास्ता पहुंचने के लिए एनकरेज करती है। बेरॉक वर्क्स के एजेंट उनका इंतजार कर रहे होते हैं एंट्रेंस के पास, ताकि वो वीवी को रोक सके कोजा से मिलने से, लेकिन स्ट्रॉ हैट्स डिकॉय की तरह अलग अलग ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं ताकि वो वीवी को आसानी से रिबेलियंस के कंट्री में एंटर करने से पहले ही उनसे मिलकर सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। जोरो मिस्टर 1 से लड़ता है, नामी मिस डबल फिंगर से, सांजी मिस्टर 2 से और ऊसॉप और चॉपर मिस्टर 4 और लासो से लड़ते हैं। वीवी रेवेलियन को देखते ही उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट रॉयल आर्मी में एक बेरॉक वर्क्स के एजेंट हैं, उन दोनों के बीच एक कैनन फायर कर देता है, जिससे कोजा ना वीवी को देख पाता है और ना उसकी आवाज सुन पाता है और वीवी के क्रॉस करते हुए कंट्री में एंटर कर जाता है। वीवी को रेबेलियन के पांव तले दबकर मरने से कारो बचा लेता है। कारो वीवी को अपने पीठ पर बैठाकर कंट्री में एंटर करने जाता है, बट बीच में ही कोलैप्स कर जाता है और वो अपने डक ट्रूप्स को बुलाता है ताकि वो वीवी को असिस्ट कर सके। वीवी वहाँ से चली जाती है कोजा को ढूंढने। वहीं दूसरी तरफ ऊसॉप और चॉपर को मिस्टर 4 और उसके एक्सप्लोडिंग बेसबॉल से डील करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था। वहीं एक एजेंट ऊसॉप को बताती है कि लूफी को क्रोकोडाइल ने मार दिया है। हेविली इंजर्ड होने के बाद भी ऊसॉप मिस मैरी क्रिसमस को मिस्टर 4 के बाद के बीच में लाकर उसे उसके ही पार्टनर से एक हैवी ब्लो देता है, जिससे वो दूर जाकर ऑलमोस्ट मर ही जाती है और चॉपर भी मिस्टर 4 को मारने में कामयाब होता है। सांजी मिस्टर 2 से लड़ रहा होता है और उससे बहुत दिक्कत हो रहा होता है उससे लड़ने में, क्योंकि मिस्टर 2 नामी का फेस कॉपी कर ले रहा था, जिससे सांजी उसे हिट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सांजी भी अपना दिमाग लगाते हुए बिना नामी के फेस को देखे हिट करके मिस्टर 2 को हरा देता है। नामी भी मिस डबल फिंगर को हरा देती है अपने न्यू वेपन का यूज करके। जोरो इनिशियली मिस्टर 1 को हिट नहीं कर पा रहा था, बट बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसे कैसे हराना है और सिंगल स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करते हुए जोरो मिस्टर 1 को मार गिराता है। वीवी बैटल को रोकने की कोशिश करते हुए चाका और सारे सोल्जर्स को कहती है कि वो पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दे। किंगडम के सेंटर पर जाते ही वहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है कोबरा को बंदी बनाकर और उसे प्लूटोन के बारे में पूछने लगता है। कोबरा मिस ऑल संडे को एक पोनोग्लिफी के पास ले जाता है, जिसमें उसे लगता है कि प्लूटोन के लोकेशन के बारे में कुछ लिखा होगा। चाका अपने डेविल फ्रूट पावर्स की मदद से एक जैकल में बदल जाता है और क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोजा ये सारी चीजें छुपकर देख रहा होता है। उसे सच्चाई का रियलाइजेशन होता है और वो वीवी को बचाने आता है, बट क्रोकोडाइल उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और बताता है कि वो पूरे कंट्री को एक बॉम्ब से उड़ाने वाला है। क्रोकोडाइल वीवी को रूफ के नीचे फेंक देता है, बट लूफी पेल के बैक पर बैठकर उड़ता हुआ आता है और उसे बचा लेता है। मिस ऑल संडे ही एक ऐसी इंसान थी वहाँ पर जो पोनेग्लिफ को पढ़ सकती थी। मिस ऑल संडे को जो चाहिए था वो उस पोनेग्लिफी में नहीं लिखा होता है। क्रोकोडाइल वहाँ आता है और मिस ऑल संडे से प्लूटोन के बारे में पूछता है, जिस पर मिस ऑल संडे कहती है कि इसमें कुछ नहीं लिखा, बस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में लिखा है। जिस पर क्रोकोडाइल को शक होता है और वो कहता है अगर ये झूठ होता तो प्लूटोन के बारे में सुनते ही कोबरा कभी इतना शॉक नहीं होता और क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे को मारने की बात कहता है। जिस पर मिस ऑल संडे कहती है कि उसे पता था कि क्रोकोडाइल उसे बिट्रे करेगा और उस पर पानी फेंकती है, जिसे क्रोकोडाइल डॉज कर लेता है और अपने हुक से मिस ऑल संडे को स्टैब कर देता है। तभी वहाँ लूफी आता है और ये रिवील होता है कि मिस संडे ने उसकी जान बचाई थी डेजर्ट में। लूफी क्रोकोडाइल पर अटैक करता है अपने खून से भीगे हाथों से, जिससे वो क्रोकोडाइल के फेस पर पंच लैंड करने में कामयाब
कामयाब होता है। कुछ देर लड़ने के बाद क्रोकोडाइल अपनी न्यू टेक्निक रिवील करता है जो कि एक पॉइजन हुक होता है और उससे वो लूफी को इंजर्ड कर देता है। उसी बीच स्ट्रॉ हैट्स बॉम्ब को खोजने में लगे हुए होते हैं। वीवी को उस बॉम्ब के बारे में पता चलता है जो कि क्लॉक टावर में होता है, जहां मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे गार्डिंग कर रहे होते हैं। लूफी और क्रोकोडाइल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वहीं क्रू के पास 1 मिनट से भी कम टाइम बचता है बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए। सारे क्रू मेट्स मिलकर वीवी को क्लॉक टावर के टॉप तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। वहां पहुंचते ही वीवी मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे को आसानी से हरा देती है और बॉम्ब के आग को बुझा देती है। लेकिन तभी ये रिवील होता है कि वो फायर बॉम्ब नहीं, टाइम बॉम्ब है जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ लूफी पॉइजन और क्रोकोडाइल से पिछले लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ रहता है, बट स्टिल वो गिव अप नहीं करता। क्रोकोडाइल उसे एक बेवकूफ रूकी कहता है, जिस पर लूफी अपने पैर से उसके हुक को ग्राउंड की ओर जोर से पटकता है जिससे वो टूट जाता है। उसी बीच क्लॉक टावर के पास पेल आता है और वीवी से कहता है कि उसका ड्यूटी है आराबास्ता को प्रोटेक्ट करना और टाइम बॉम्ब को अपने पैर से पकड़कर हवा में ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर की कंट्री को कोई हार्म ना हो, और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है। बॉम्ब का थ्रेट खत्म हो जाता है, बट स्टिल रेबेलियन और रॉयल आर्मी लड़ रहे होते हैं। उसी बीच क्रोकोडाइल अपने हुक वाले जगह से एक नाइफ निकालता है और लूफी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसे डॉज करते हुए हवा में नॉक कर देता है। क्रोकोडाइल अपने अटैक सेबल्स पसेदा को यूज करके लूफी को मारने की कोशिश करता है, बट लूफी कोबरा और मिस ऑल संडे को बचाते हुए उसे डॉज कर लेता है। लूफी हवा में ही बहुत सारा एयर सक करता है और अपने बॉडी को रोटेट करता है ताकि वो हवा में हाई स्पीड से ऊपर जा सके। वहीं क्रोकोडाइल अपने अटैक डेजर्ट स्पार्डा को यूज करने वाला होता है लूफी पर, लेकिन लूफी अपने न्यू टेक्निक गम गम स्टॉर्म से उस पर अटैक करता है और उसे हवा से दूर उड़ाते हुए पैलेस के मेन स्क्वायर में भेज देता है, जहां वो अधमरा सा लेटा हुआ रहता है जमीन पर। लूफी अपने वाउंड और पॉइजन की वजह से जमीन पर गिर जाता है। तभी मिस ऑल संडे AKA निको रॉबिन कोबरा को एंटीडोट देती है क्रोकोडाइल के पॉइजन का। दूसरी तरफ वीवी अपनी पूरी जान लगाकर जोर से चिल्लाती है ताकि फाइट रुक जाए। तभी वहाँ 3 सालों में पहली बार रेन होती है, जिसे देख सभी लड़ना बंद कर देते हैं। तभी वहाँ कोबरा क्रोकोडाइल को लेकर आता है और सबको बताता है कि ये सारा किया धरा क्रोकोडाइल का है। कोबरा लूफी को उसके क्रू के पास ले जाता है। कुछ देर बाद सभी वीवी के पैलेस में सो जाते हैं, बट वीवी जागी रहती है और रेन को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ तोतो भी रेन को एंजॉय कर रहा होता है। 3 दिनों बाद जब लूफी अपने नींद से उठता है, तब वीवी उसे उसका स्ट्रॉ हैट वापस करती है। टेराकोटा अनाउंस करता है कि पैलेस में स्ट्रॉ हैट्स के लिए फीस्ट का अरेंजमेंट किया गया है। सभी बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ चाका आता है और बताता है कि मरीन स्ट्रॉ हैट्स के लिए आराबास्ता की ओर आ रहे हैं। नामी वीवी को क्रू ज्वाइन करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो ज्वाइन करना चाहती है तो कल दोपहर के बाद शोर पर आ जाए, सभी उसका वेट कर रहे होंगे। उस रात वीवी बहुत सोचती है कि क्या करें, वो बहुत कंफ्यूज रहती है। वहीं दूसरी तरफ निको रॉबिन अब भी जिंदा रहती है और सोचती है कैसे लूफी ने उसकी जान बचाई। वो सोचती है कि ऐसा उसके साथ दूसरी बार हुआ है। उसकी जान किसी डी लेटर के नाम वाले इंसान ने बचाई है, पहला जैगुआर डी सॉल और दूसरा मंकी डी लूफी। अगली सुबह वीवी अपने स्पीच के लिए रेडी हो रही होती है। वीवी स्पीच देने जाती है और अपने जर्नी के बारे में बताती है। तभी पब्लिक को रिवील होता है कि टेराकोटा वीवी के जगह पर खड़ा है और सभी डिमांड करने लगते हैं कि प्रिंसेस वीवी को बुलाओ। वीवी शोर पर जाती है जहां स्ट्रॉ हैट्स को लग रहा होता है कि वीवी नहीं आएगी, लेकिन वीवी वहां जाकर स्ट्रॉ हैट्स से कहती है कि वो उनके साथ वॉच पर नहीं जा सकती, बट स्टिल अगर कभी भी वो लोग मिले तो स्ट्रॉ हैट्स उसे फ्रेंड्स ही मानेंगे। लूफी उसे हाँ कहने ही वाला होता है, तभी नामी उसे रोक लेती है और कहती है अगर मरीन्स को पता चल गया कि वीवी हमसे एसोसिएटेड है तो वो एक क्रिमिनल कहलाएगी, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तब स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स अपने हाथ में बने एक्स के निशान को दिखाते हुए वीवी को गुड बाय कहते हैं और वीवी और कारो भी सेम करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है दोस्तों, और ये वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।